हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य असली मैथ वंस अगेन। आज मैं फिर से एक जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। ये नंबर सिस्टम का ही हिस्सा है, लेकिन नंबर सिस्टम में भी एक ऐसा टॉपिक जिसको आप जनरली इग्नोर करके चलते हैं। आज के बाद आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम्स। कन्वर्जन ऑफ सिस्टम मीन्स क्या हुआ कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे किसी भी नंबर को हम लिखेंगे या वापस फिर से उस सिस्टम में कैसे आएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ जाए कि हाउ मेनी नंबर सिस्टम्स आर एग्जिस्टिंग हियर। हाउ मेनी मीन्स क्या। जैसे हम लोग नंबर सिस्टम में 0 1 2 5 3 4 5 मतलब अप टू 9 पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट वाले नंबर सब पढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ जाए कि डेसिमल ये जो हम लोग पढ़ते हैं 0 1 2 3 4 5 अप टू 9, दिस इज वन ऑफ द सिस्टम्स, नॉट ओनली वन सिस्टम। यही एकमात्र सिस्टम नहीं है। नंबर सिस्टम बहुत सारे हैं, जिसमें से एक है ये, जिसमें से एक है ये। और डेसिमल सिस्टम इसका नाम इसलिए है डेसिमल। डेसिमल का हिंदी होता है 10, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें 10 डिजिट हो, उस सिस्टम को डेसिमल सिस्टम कहा जा सकता है। तो चलिए, तो डेसिमल सिस्टम सबसे ऊपर हम लिखे हैं, चाहते तो नीचे से मतलब बाइनरी फिर बढ़ते क्रम में लिखते, मैं इसको घटते क्रम में लिखा। तो सबसे ऊपर मैं इसमें दिखाया हूं आपको डेसिमल सिस्टम, यानी डेसिमल सिस्टम नंबर का वैसा सिस्टम जिसमें 10 डिजिट होते हैं। और वो 10 डिजिट कौन है? तो 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 सहित अप टू 9, यानी टोटल 10 डिजिट हो गए। और ये डिजिट, एक बात और समझ लेंगे अगर पहले से नहीं समझते होंगे तो, डिजिट इज लिमिटेड बट नंबर इज अनलिमिटेड। ठीक है, तो आप कहेंगे ये क्या है? 0 to 9 क्या है? डिजिट है या नंबर है? तो ये दोनों है, डिजिट भी है और नंबर भी है। तो डिजिट सिंगल डिजिट, या सॉरी डिजिट तो ये है ही, और नंबर कैसा है? तो सिंगल डिजिट नंबर है। तो चलिए, सिंगल डिजिट नंबर, फिर इसके बाद 10 से स्टार्ट हो जाएगा डबल डिजिट, फिर 99 तक चलेगा, फिर 100 से स्टार्ट हो जाएगा ट्रिपल डिजिट, फिर 999 999 तक, फिर 4 डिजिट, फिर 5 डिजिट, ऐसे नंबर स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कितने सिस्टम हो सकते हैं। तो जैसा कि ये नाम से अब आप समझ चुके होंगे, डेसिमल सिस्टम यानी 10 डिजिट। टोटल डिजिट कितने हैं? तो टोटल डिजिट है 10। उसके बाद मान लेते हैं कि नैनो सिस्टम यानी 9, यानी वैसे डिजिट जिसमें, वैसे सिस्टम जिसमें टोटल डिजिट 9 हो, यानी डिजिट की टोटल संख्या 9 हो, तो ये नैनो सिस्टम, इसमें टोटल डिजिट 9। उसके बाद ऑक्टल सिस्टम, यानी वैसे सिस्टम जिसमें टोटल डिजिट 8 हो, फिर सेप्टा सिस्टम यानी 7 हो, फिर हेक्सा सिस्टम यानी 6 हो, फिर पेंटा सिस्टम यानी 5 हो, एंड ऐसे ही चलते चलते बाइनरी सिस्टम जिसमें डिजिट की संख्या 2 है। तो इतने सारे सिस्टम हमने देखा। तो इतने सारे सिस्टम में से दो सिस्टम जो जनरली हम लोग के लिए बेनिफिट यूजफुल रहता है ज्यादा, वो एक नंबर सिस्टम एंड दूसरा बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम जितने भी मशीनरी है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, फलाना चलना, ये सब जो है बाइनरी सिस्टम ही यूज करता है। हालांकि हम किसी प्रश्न को डेसिमल सिस्टम में लिख के कंप्यूटर को देते हैं, फिर कंप्यूटर हमको डेसिमल सिस्टम में ही वापस रिजल्ट भी देता है। तो इसके बीच, यानी हम जो उनको लिख के देते हैं और वो जो हमको रिजल्ट देता है, यानी इनपुट एंड आउटपुट के बीच एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में वो हमारे दिए गए डेटा को जो डेसिमल सिस्टम में होता है वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, फिर उसको कैलकुलेट करता है बाइनरी में ही, और फिर वापस से वो डेसिमल में कन्वर्ट करके हमको फाइनल रिजल्ट देता है। और इतनी सारी काम वो विद इन सेकेंड कर लेता है। दिस इज कंप्यूटर, तो इसीलिए तो उसे कंप्यूटर कहते हैं। तो चलिए, आज हम लोग अपने हाथ से सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है, लास्ट तक आप देखें खूब अच्छे से समझ में आने के लिए। तो जैसे कि अभी तक एक बात तो आप समझ गए होंगे
कि जितने भी सिस्टम है वो नंबर ऑफ डिजिट के नाम नंबर ऑफ डिजिट के हिसाब से उसका नाम रखा गया है। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे जाएं वो हम अब बताते हैं। जैसे कि ये 3 प्रश्न मैं पहले से ही लिख के रखा हूं। ये 42 और यहाँ पर 10 लिखा है, इसका मतलब ये 42 डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी सिस्टम में। बाइनरी यहाँ 2 लिखा हुआ है यानी व्हाट बाइनरी, इसका मतलब 42 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो प्रोसेस समझना है। अब 1 बाय 1 बारी बारी हम इसको सॉल्व करते हैं। जब कभी भी किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में जाना हो, जब कभी भी किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में जाना हो, तो आप सबसे पहले इस बात को ध्यान दें कि जिस सिस्टम में हमको जाना है उस सिस्टम में नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं। तो जैसे हमको डेसिमल से बाइनरी में जाना है और बाइनरी में जाना है तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना होगा कि बाइनरी में कितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। तो देखें कि बाइनरी में नंबर ऑफ डिजिट 2 ही होते हैं, वो कौन, तो 0 और 1। ठीक, तो 0 और 1 2 ही डिजिट होते हैं। 2 ही डिजिट वाले सिस्टम में हमको जाना है, यानी 42 में जो 4 है 2 है ये सब हमको नहीं चाहिए। 0 1 1 0 इस रूप में हमको बाइनरी फॉर्म चाहिए। तो ऐसे प्रश्न के लिए सबसे पहले एक बात तो देख लिए कि कौन से सिस्टम में जाना है, उस सिस्टम में नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं। जितना भी नंबर ऑफ डिजिट उस सिस्टम में होता है जिसमें हमको जाना है उसी का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करना है तो देखें, जैसे 42 जो डेसिमल में था इसको हम बाइनरी सिस्टम में जाना चाह रहे हैं, तो बाइनरी सिस्टम में जितने भी डिजिट होते हैं उतना से बार बार फैक्टराइज करेंगे। तो जैसे बाइनरी सिस्टम में कितने हैं डिजिट 2, तो 2 से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे, ये वाला लाइन हमेशा 2 2 2 से भरा होगा और इस लाइन में रिमाइंडर लिखेंगे। रिमाइंडर कैसे लिखेंगे अभी दिखाते हैं। जैसे 2 से 42 में डिवाइड किए, क्वोशिएंट क्या आएगा 21, यानी भागफल 21 आएगा और शेषफल क्या आएगा 0। तो आप यहाँ पर लिख दे 0, इसको कट कर दें, छोड़े। ठीक, उसके बाद अगेन इस 2 से 21 में डिवाइड करेंगे तो 2 10 जा 20 एंड 20 प्लस 1 यानी 1, रिमाइंडर बच गया। अगेन इस 2 से हम 10 में डिवाइड करेंगे, तो ये प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक कि भागफल 1 नहीं आ जाए, यानी 2 से छोटा ना आ जाए। तो 2 पंचे 10, रिमाइंडर कितने बच गए 0। फिर 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितने बच गए 1। फिर 2 से भाग देंगे 2 1 कम 2 एंड रिमाइंडर कितने बच गए 0। अब एक काम तो 2 बात आप समझ गए। सबसे पहले तो जिस सिस्टम में जाना है उस सिस्टम में कितने नंबर ऑफ डिजिट है उतना से ही बार बार फैक्टराइज करेंगे। एंड दूसरी बात आपको ये समझना है कि अब सिर्फ रिमाइंडर को लेते जाना है पहले भाजक के साथ, यानी सॉरी पहले भागफल के साथ, बाकी सभी रिमाइंडर को लेते जाना है एंड वो भी रिवर्स फॉर्म में, ऐसे उल्टे फॉर्म में। यानी यहां से स्टार्ट करेंगे 1 0 1 0 1 0, यानी इस व्हाट के जगह पर हम लिख सकते हैं, इस व्हाट के जगह पे लिख सकते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 और यहाँ पर 2 लगा दें। अब ये हो गया 42, कंप्यूटर उसको 42 समझेगा। अब आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हम डेसिमल से बाइनरी में आए। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि बाइनरी से वापस डेसिमल में कैसे जाएंगे, तो वो समझाने के लिए मैं इसको मिटाता हूं। अब इसी बाइनरी को वापस डेसिमल में लाना है, कैसे लाएंगे, यानी वापस जब भी आएंगे तो आपको ध्यान रहे कि वही नंबर आना चाहिए जिसको हम कन्वर्ट करके बाइनरी में लिखे थे। तो वही नंबर मींस क्या 42 आने चाहिए। तो इस प्रश्न को वापस लाने के लिए, यानी वापस डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए इस डिजिट को अच्छे से लिख लिए और यहां से आप रैंकिंग करना स्टार्ट करें। रैंकिंग स्टार्ट होगा 0 से,
तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ये 4th पोजीशन पर है और ये 5th पोजीशन पर है। ठीक, इतना बात कर लिया आप। और सिस्टम क्या है, कैसे कन्वर्ट करेंगे वापस, तो हम देख रहे हैं कि ये कौन सा सिस्टम था भाई, ये बाइनरी सिस्टम था। बाइनरी सिस्टम में कितने डिजिट होते थे, 2 ही डिजिट होते थे। तो अब क्या करेंगे, उस 2 पर इस सब को पावर के रूप में इस्तेमाल करेंगे, साथ में इसको मल्टीप्लाई करते हुए। तो समझे, गौर से देखें, इस 1 के बदले हम लिखेंगे 1, फिर मल्टीप्लाई 2 अपने मन से, और 2 का पावर, इसका पोजीशन कहना है 5वां, तो 5। ठीक, फिर से प्लस, इस 0 के बदले लिखेंगे 0, फिर मल्टीप्लाई और 2, बाइनरी का 2, और कैमा पोजीशन है ये 4th, तो पावर में 4। फिर से इस 1 के बदले 1 गुना 2, और कैमा पोजीशन है ये तीसरा, तो 3 पावर में। फिर ऐसे इस 0 के बदले 0 × 2, और पावर में ये कौन सा पोजीशन है, सेकेंड। फिर प्लस, ऐसे ही आगे क्रम चलेगा, 1 × 2 एंड पावर पोजीशन है फर्स्ट, फिर प्लस 0 × 2 एंड पोजीशन है 0। ठीक है, आप सबको ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे मींस आप गौर करेंगे, ऐड करने टाइम में ये तो 0 × समथिंग है, ये 0 × समथिंग है, ये 0 × समथिंग है, ये 0 × समथिंग है, सब तो 0 0 ही हो जाएगा। तो प्लस में 0 का कोई महत्व नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो 1 × 2⁵, 2⁵ का मतलब क्या हो गया, 32, प्लस इसको आप छोड़ देंगे तो 0 ही होगा, प्लस यहाँ 2⁵, 8 × 1 क्या होगा, तो 8 ही होगा, प्लस इसके बदले फिर से 0, फिर 2⁵ क्या होगा, 2, और 2 × 1 क्या होगा, तो 2 ही तो होगा, प्लस इसके बदले फिर से 0, सबको जोड़े 32 + 8 40 + 2 42, मिल गया हमको वापस 42। तो आई होप अगेन कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डेसिमल सिस्टम से हम बाइनरी सिस्टम में कैसे जाते हैं, और बाइनरी सिस्टम अगर दिया हो तो वापस डेसिमल सिस्टम में कैसे आते हैं। तो इसी से संबंधित एक और प्रश्न करते हैं आपके सामने, इसको मिटा के। तो चलो एक और प्रश्न अभी हम करते हैं, फिर बाकी के 2 प्रश्न करेंगे। ठीक है, बाकी के 2 प्रश्न में पहले जो लिख के रखा था वो 150 से ये डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी सिस्टम में। क्या करेंगे, 150 एंड फैक्टराइज करेंगे बार बार, किससे, तो 2 से। 75 2 जा 150, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर 0 रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे तो 37 दूना 74, 1 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे 18 दूना 36, 1 बच जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 दूना 18, 0 बचेगा। फिर 2 से 4 दूना 8, 1 बचेगा। फिर 2 से 2 2 जा 4, 0 बचेगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 एंड 0 बचेगा। चलिए अब इतना तो समझ गए होंगे, ऐसे करना होता है। और फिर अगेन क्या करना होता है, तो यहाँ से रिवर्स चलना है हमको, 1 0 0 1 0 1 1 0, यानी इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बाइनरी में क्या लिखेंगे, 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। बाइनरी के लिए 2 लगा दें, हो गया बाइनरी में। अब इस बाइनरी को वापस फिर से लाना हमको डेसिमल में, ताकि 150 आ जाए, आपको अच्छे से विश्वास हो जाएगा। तो चलिए क्या करें, वो भी आपको निकालना आ गया होगा, 1 0 0 1 0 1 1 0। अब क्या करना होता है, पोजीशन, हाँ पोजीशन। तो चलिए पोजीशन, ये 0वां पोजीशन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ। अब क्या करना है, अच्छा 2 से, तो 2 पहले आप गलत बोल दिए, पहले 1 भी तो लेना था, 1 × 2 और 2 रेज़ टू पावर क्या, तो 7। ये 0 0 के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि 0 ही तो आना है, भूल जाइए उसको। इस 1 के लिए आइए प्लस,
1 इंटू 2 रेज टू पावर पोजीशन क्या है 4, फिर प्लस इस जीरो को भूल जाइए, इस 1 के लिए आइए 1 इंटू 2 रेज टू पावर पोजीशन क्या है दूसरा, प्लस इस 1 के लिए आइए 1 इंटू 2 रेज टू पावर पोजीशन क्या है पहला, इस जीरो को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, अब तो जीरो छोड़ना भी आ गया, बड़ी तेज हो गया। चलिए 2 के पावर 7 क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो फटाक से लिखेंगे हम 128 प्लस 2 के पावर 4 क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 लिखेंगे प्लस 2 के पावर 2 क्या होगा 4, और इस 2 का पावर 1 क्या होगा, तो 2 ही तो होगा, मल्टीप्लाई तो 1 से था तो पावर बस लिखते चले गए। तो जोड़ते हैं 8 6 14 4 18 2 20 और 2 1 3 3 और 2 5 1 का 1, देखिए मजा आ गया, 150 आ गया ना वापस। तो इसका मतलब है कि अब हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं सब दो तीन बात। पहली बात तो ये कि सिस्टम बहुत सारे होते हैं, जिसमें से एक ये डेसिमल सिस्टम है जो हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी बात ये समझ में आ गया कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम जा सकते हैं और वापस भी पहले सिस्टम में आ सकते हैं। ठीक, और तीसरी बात ये समझ में आ गया कि किसी भी सिस्टम से किसी अदर सिस्टम में जाने के समय हमको क्या ध्यान में रखना होता है, हमको ये ध्यान में रखना होता है कि जिस सिस्टम में हम जाना चाह रहे हैं, जिस सिस्टम में हैं उसमें नहीं, जिसमें हम जाना चाह रहे हैं उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, जितने ही नंबर ऑफ डिजिट उसमें है उसी से पहले वाले सिस्टम के नंबर को बार बार फैक्टराइज करना है और उसमें बचे हुए शेषफल को ही हम अरेंज करके नया सिस्टम लिख लेते हैं। तो इसको मिटा के एंड बाकी दो क्वेश्चन जो पहले से लिख के रखे थे उसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस 42 को जो कि डेसिमल सिस्टम में है 4 2 लिखे हैं, इसको हम ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्टल, ऑक्टल को 8 माने 8, समझते हैं मनिया से, यानी वैसे डिजिट जिसमें 8 डिजिट हो, सॉरी वैसा सिस्टम जिसमें 8 डिजिट हो, तो 8 डिजिट में 0 भी एक शामिल है, तो 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक। चलिए तो क्या करना है आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले तो हमको इस 42 को बार-बार उस 8 से भाग देना है। तो 42 को भाग देंगे हम, किससे भाग देंगे भाई 8 से, इसको काट दीजिए, 8 पंचे 40 होगा और कितना बच जाएगा 2। अब तो ये 5 छोटा हो गया, क्या करिएगा 8 से छोटा हो गया ना, तो आप ऐसे चल दीजिए 5 2, यानी आप इसको लिख सकते हैं 5 2 और यहाँ पर 8 दे दीजिए। इस 42 को 5 2 एंड बाहर में लिख दिए 8, यानी ये 42 है ऑक्टल सिस्टम में, इसका वैल्यू 42 होगा, 42 42। अब इसको वापस हम 42 बना के देखना चाह रहे हैं, तो वो भी तो वापस करने आता है आपको। वापस करने टाइम में क्या करेंगे 5 2 लिख देंगे, अब पोजीशन लिख देंगे, पोजीशन, ये पोजीशन है 0, ये पोजीशन है 1। अब क्या करेंगे, तो इस 5 को 5 लिखेंगे इनटू कौन से सिस्टम में हम थे ऑक्टल में, तो ऑक्टल में 8 डिजिट होता है इसलिए 8 और उसका पावर 1 हो गया, 8 पंजे 40 ऐसे भी लिख गया, प्लस इस 2 के बदले 2 लिख देंगे और कौन से सिस्टम में है 8 में ऑक्टल में, तो 8 और 8 का पावर क्या भाई, तो 0। अब एक बात समझना है, किसी भी नंबर का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी x रेज टू पावर 0 1, y रेज टू पावर 0 1, 5 रेज टू पावर 0 1, तो सिमिलरली 8 रेज टू पावर 0 क्या होगा 1 होगा। अब जोड़ते हैं इसको, 8 के पावर 1 यानी 8 गुना 5 तो क्या 40 प्लस 2 गुना इसका वैल्यू तो 1 ही होगा भाई, 2 गुना 1 क्या होगा 2, यानी ओवरऑल क्या आ गया 42। अब समझ गया अच्छे से, यानी डेसिमल को पहले ऑक्टल में कन्वर्ट किए, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लीजिए, 8 से छोटा भाजक आ गया 5, तो बस यहीं से स्टार्ट कर दिए। और दूसरी बात कि उस ऑक्टल को वापस डेसिमल में कैसे लाएंगे वो भी आप समझ गया। तो आप अगला क्वेश्चन करते हैं, जो 42 को हेक्सा में कन्वर्ट करना था, इसको मिटा के।
अब 42 को हम हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हैं। हेक्सा मींस क्या, वैसे सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ डिजिट 6 हो, नंबर ऑफ डिजिट 6, हेक्सा सिस्टम 0 1 2 3 4 5। यानी आपसे अगर कोई पूछ दे कि हेक्सा सिस्टम का लास्ट डिजिट यानी सबसे बड़ी अंक क्या है, तो आपको कहना पड़ेगा 5। जैसे डेसिमल सिस्टम की सबसे बड़ी अंक कौन है, तो 9। ऑक्टल की सबसे बड़ी अंक कौन है, तो 8। सेप्टा की सबसे बड़ी अंक कौन है, तो 7। सॉरी, ऑक्टल की सबसे बड़ी अंक 7, नैनो की सबसे बड़ी अंक 8। यानी जो भी सिस्टम होगा उसका सबसे बड़ा अंक कौन होगा, तो उस सिस्टम के नाम से जितना संख्या स्पष्ट होता है उसे 1 कम कर दे। ठीक, तो चलिए, जैसे बाइनरी का सबसे बड़ी अंक कौन है, तो 1 है, आप कर सकते हैं इसमें। तो अब हमको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो प्रोसेस तो आपको समझ ही आ गया होगा कि क्या करना है, हमको 6 से बार-बार फैक्टराइज करना है। किसको, 42 को। तो 42 को फैक्टराइज करना हमको 6 से 6 7 जा 42, इसको काट दें, 6 7 जा 42, यहाँ 0 यानी रिमाइंडर नहीं बचा। अगेन 6 से भाग देंगे क्योंकि ये 7 6 से बड़ा है, तो 6 1 जा 6 एंड रिमाइंडर क्या बचा, तो 1। अब हमको इसको क्या करना है, ऐसे रिवर्स फॉर्म में अरेंज कर देना, 1 1 0। यानी यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 1 0। यानी 42 को अगर हम 1 1 0 एंड बाहर में 6 लिखे हुए हैं, यानी ये हेक्सा सिस्टम में 42 है, 42 है, इसको हेक्सा सिस्टम में 42 समझा जाएगा। अब इस बात को और स्पष्ट ढंग से समझने के लिए इसको जरा वापस डेसिमल में लाके देखते हैं। तो वापस डेसिमल में लाना भी आपको अच्छे से आता है। क्या करना है, हमको थोड़ा दूर करके लिख दे, 1 1 0। अब क्या करना है, पोजीशन, ठीक है भाई, पोजीशन, ये 0वां पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकेंड पोजीशन है। और तब क्या करना है, तो इस 1 के बदले 1 गुने कौन से सिस्टम में थे हम, हेक्सा में, तो हेक्सा यानी 6 और पावर में क्या डालना है, तो 2, फिर से प्लस इस 1 के बदले 1, आप कौन से सिस्टम में थे, हेक्सा में, तो उसके बदले 6 एंड पावर में क्या डालना है आप, तो 1, फिर प्लस इस 0 के बदले 0, कौन से सिस्टम में थे, हेक्सा में, और पावर क्या डालना है, तो 0। चलिए, तो वैसे भी 0 होगा। ऐसे आप काउंट करें तो 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 1 क्या होगा, तो 36 ही तो होगा। फिर 6 का पावर 1 6 ही, 6 गुना 1 क्या होगा, तो 6 प्लस 0, तो 6 6 12, क्या आ गया, 42। तो आई होप कि आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले 2 बात तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, 2 नहीं 3 बात, कि कितने सारे सिस्टम हैं। तो बहुत सारे सिस्टम है, जिसमें से एक डेसिमल सिस्टम भी है जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो डेसिमल सिस्टम नैनो, ऑक्टल, हेक्सा, सेप्टा, बाइनरी, पेंटा, आप चाहे तो ब्यूटा, ट्रायो, ये सब सिस्टम आप बना सकते हैं, यानी नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग रख के। पहली बात तो यह समझ में आ गया कि बहुत सारे सिस्टम है, जिसमें से एक है डेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। दूसरा बात यह समझ में आ गया होगा कि जैसे डेसिमल हम लोग यूज करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर वगैरह या मशीनरी वगैरह बाइनरी यूज करता है। तीसरा ये बात समझ में आ गया होगा कि किसी भी सिस्टम से किसी भी अदर सिस्टम में जाने की व्यवस्था है, और वो व्यवस्था क्या है ये अच्छे से आपने इस वीडियो में शुरू से देखा। ठीक, और इसके बाद चौथी बात समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में गए तो फिर वापस आने की भी व्यवस्था है, कैसे वापस आएंगे वो भी इस वीडियो में अच्छे से समझें। तो इस वीडियो को खूब अच्छे से देखें, अगर समझ में अच्छे से नहीं आया हो तो रिवाइंड करके देखें, और खूब अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर एक बार सब्सक्राइब किए तो दोबारा नहीं करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है, और एज मोर एज पॉसिबल इसको शेयर करें और मुझे प्रमोट करें। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल।